Good morning all of you. Yesterday we started with the numericals. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं. मैंने कल फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे, तो कीपिंग दोस फॉर्मूलाज इन माइंड, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. You are given two columns, one of income 0, 50, 100, 150, another of consumption 15, 50, 85 and 125. You are to calculate MPS and APC. तो बेटे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको जो कैलकुलेट करने को कहा गया होता है ना, आप उसको ना बॉक्सेस बना लिया करो. इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये आपका आंसर है. आपका आंसर मतलब बॉक्स में आ गया. दूसरा टिप ये है, आप बीच में स्पेस छोड़ दिया करो, क्योंकि जो आपको कंप्लीट करना है टेबल, जो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी निकालनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप बीच में स्पेस छोड़ दोगे तो बेटर रहेगा. ओके, इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, एमपीएस कैलकुलेट करना है, एपीसी कैलकुलेट करना है. एपीसी क्या होता है, आप नीचे सॉल्यूशन में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, सी अपॉन वाई. तो पहला जो है 15 अपॉन 0, ठीक है, नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट 50 अपॉन 50, 1. 85 अपॉन 100, 0.85. 120 अपॉन 15, 0.8. ये आ गया आपका एपीसी. क्लियर है यहां तक? उसके बाद एमपीएस, उसके लिए आपको सेविंग्स चाहिए. तो सेविंग्स क्या होती है, इनकम माइनस कंजम्पशन. सो हियर यू मेक अनदर कॉलम, दैट ऑफ सेविंग्स. 0 minus 15, minus 15, 50 minus 50, 100 minus 85, 150 minus 120. ये आ गया आपके पास सेविंग्स. एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई. डेल्टा वाई हर बारी 50 है. देखो डेल्टा एस यहां पर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. यहां पर डेल्टा एस क्या है, 0 माइनस माइनस 15, दैट इज 15. तो 15 डिवाइडेड बाय 50. 15 माइनस 0, अगेन 15 डिवाइडेड बाय 50. 30 माइनस 15, 15 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है, सो ये आपका आ गया. इसको आप पॉइंट्स में डाल दो. 15 डिवाइडेड बाय 50 है, इसको आप 5 से चला जाएगा, 0.3. तो एवरी टाइम आंसर इज 0.3. ठीक है बेटे, इज इट क्लियर? लगन, कनुभा, जसदेव, अमितोज स्लीपिंग? Okay, next question. Complete the following table. Complete, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से देखिएगा. Complete the following table. आपको इनकम गिवन है 0, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो. 100, 200, 300. Then you are given MPC dash 0.75, 0.75, 0.75. Savings 0 लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स गिवन है. उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है. तो जो आपको फाइंड आउट करना है, मैंने उसको बॉक्सेस में डाल दिया. ठीक है, अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे. बेटे एमपीसी गिवन है, एपीसी कैलकुलेट करना है. एपीसी क्या होता है, एपीसी होता है सी अपॉन वाई. सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तरीका इनकम में से सेविंग्स माइनस कर दो. ठीक है, यहां पर देखो, ये कंजम्पशन का मैंने कॉलम ले लिया. इनकम माइनस सेविंग्स, 0 माइनस माइनस 30, कंजम्पशन आ गई 30. अब इस लेवल ऑफ इनकम पर 100 माइनस सेविंग्स गिवन ही नहीं है, तो मैं कंजम्पशन कैसे निकालूं?
मैं कैसे कंजम्पशन निकाल रही थी, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दिया, है ना। अब इनकम है, सेविंग्स ही नहीं पता, तो मैं कंजम्पशन कैसे निकालूं। तो बेटे जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमने अवेलेबल रिसोर्सेज देखने हैं, हमें देखना है हमें इंफॉर्मेशन कौन सी गिवन है। यहां पर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, apart from savings at zero level of income we are given the value of MPC। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है हमने उसी को ही यूज करना है। क्या गिवन है, MPC। कितना गिवन है, 0.75। MPC क्या होता है बेटे, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। ये कितना गिवन है, 0.75 गिवन है, ठीक है। अब डेल्टा Y देखो कितना है, 100। तो यहां पर डेल्टा Y की जगह हम 100 लिख देते हैं, ये आ गया आपके पास 100, ठीक है। डेल्टा C ओवर 100 इज इक्वल टू 0.75। तो अब डेल्टा C कितना आ गया, 0.75 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 75। डेल्टा C कितना आ गया, 75 आ गया। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितनी है, 30, और कंजम्पशन में चेंज कितना आ रहा है, 75। समझ में आया, आपका जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 30, फिर आपका चेंज कितना आ रहा है कंजम्पशन में नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम में, 75। तो 75 ऐड कर दो, नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम पर आपकी कंजम्पशन आ गई। सो 30 प्लस 75 105। अगेन क्योंकि MPC कांस्टेंट है तो इसका मतलब हर बारी कंजम्पशन कितनी चेंज हो रही है, 75 रुपीज चेंज हो रही है, तो हर बारी 75 रुपीज ऐड कर दो। इसमें ऐड कर दिए 180 आ गया, फिर ऐड कर दिए आ गया 255। ये आ गया बेटे हमारे पास कंजम्पशन का कॉलम, ठीक है। अब इससे हमारे दोनों पर्पस सॉल्व आ जाएंगे, हो जाएंगे। हमारे पास सेविंग्स आ जाएगा, सेविंग्स कैसे आएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन, सेविंग्स 100 माइनस 105 माइनस 5, 200 माइनस 180 20, 300 माइनस 255 45। ये आ गई हमारी सेविंग्स। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC विच इज इक्वल टू C अपॉन Y। 30 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 105 डिवाइडेड बाय 100 1.05, 180 डिवाइडेड बाय 200 0.9, 255 डिवाइडेड बाय 300, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 255 डिवाइडेड बाय 300 0.85 आएगा, ठीक है। एनीवन हैविंग एनी डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछ लीजिए। आई एम राइटिंग डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Complete the following table. Income 50, 100। कल का टेस्ट में बेटे बहुत कम स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया। आज मेरे को अभी भी आई एम वेटिंग, स्टिल वेटिंग फॉर द टेस्ट पेपर्स। तो जिन्होंने कल नहीं भेजा वो आज भेज देंगे। इट वॉज वेरी सिंपल टेस्ट, मैंने बिल्कुल ही बेसिक टेस्ट डाला था ताकि मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिले, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं किया। ये आपको गिवन है 0.8, बाकी आपको फाइंड आउट करना है। इसी तरह यहां पर ये आपको गिवन है 0.6, रेस्ट यू नीड टू फाइंड आउट। नोट डाउन कर लो पहले क्वेश्चन। 0, 50, 100, 150, 200।
दीज आर सेविंग्स। ठीक है, अब एपीसी चाहिए, उसके लिए कंजम्पशन, सी का कॉलम निकाल लो। यहां पे मैंने बीच में स्पेस नहीं छोड़ी तो एंड में कर लेती हूँ। व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स। 0 माइनस माइनस 40, 50 माइनस माइनस 20, 100 माइनस 0, 150 माइनस 30, 200 माइनस 50। ठीक है, अब एपीसी क्या होता है वो भी नीचे लिख लेंगे। C अपॉन Y, 40 अपॉन 0, 70 अपॉन 50, 100 अपॉन 100, 120 अपॉन 150, ये 0.8 ऑलरेडी गिवन था, 150 डिवाइडेड बाय 200, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना आपने। उसके बाद है एमपीसी, डेल्टा सी, 70 माइनस 40, 30 डिवाइडेड बाय 50, अगेन 30 डिवाइडेड बाय 50, ये गिवन है आपको, 20 डिवाइडेड बाय 50, 30 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, another question, complete the table. Here you are given first column of consumption 100, साथ साथ बेटे नोट करते जाइए, 175, 250, 325, सेविंग्स 50, 75, 100, 125, इनकम 150। बेटे सैंपल पेपर आ गए हैं सीबीएसई के, मैंने भेज दिए थे ग्रुप में, आपने नोटिस किया होगा कि 1 मार्कर क्वेश्चंस नहीं है अब, 2, 3 एंड 5 मार्कर क्वेश्चन, 6 मार्कर भी नहीं है, 4 मार्कर भी नहीं है, 2 मार्कर क्वेश्चंस है, ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। ये जो क्वेश्चंस में नोट डाउन करी है 2 और 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक, ओके, सो कंजम्पशन एंड इनकम इज गिवन। ठीक है, इनकम एक लेवल ऑफ इनकम स्टार्टिंग वाली गिवन है, उसके बाद वाली नहीं गिवन, तो बेटे कंजम्पशन और सेविंग्स को ऐड कर दो, इनकम आ गया। C plus S gives you Y. So 175 plus 75, 250. 250 plus 100, 350. 325 plus 125, 450. ठीक है, आकृति समझ में आ रहा है बेटे? नंदिनी, समृद्धि, चंदन, ओके, सो ये ऐड हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है? एमपीसी, वी नो व्हाट इज एमपीसी, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, तो पहला हमेशा डैश रहता है, सी, डेल्टा सी 75 एंड व्हाट इज डेल्टा वाई 100, as you can see. Again delta C 75 कांस्टेंट है, इधर भी 75, तो 0.75, every time it is 0.75. ठीक है, चलो अब स्टेटमेंट टाइप कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। Write down. Next question. The consumption function
इज गिवन एज, बेटे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है अभी। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज C equals 40 plus 0.6y. Derive the saving function. Derive the saving function. आपको पता है ना ये कंजम्पशन फंक्शन है, C equals A या C bar plus BY, जहां पर ये क्या है, ऑटोनमस कंजम्पशन। What is autonomous consumption? Anyone? Here C is autonomous consumption. What is an autonomous consumption? Anyone? Yes, it is consumption when income is 0. Very good, Jasdev. And what is 0.6 here? B, marginal propensity to कंज्यूम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। उसने आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया है और बोला है कि सेविंग फंक्शन डिराइव करो, ठीक है। सो हाउ डू वी डिराइव सेविंग फंक्शन? वी नो सेविंग इज इनकम माइनस कंजम्पशन। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, ये वैल्यू सी की ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, 40 plus 0.60y S equals, अब ये ब्रैकेट खोल दो, ये -40 इधर ही रहने दो, ठीक है। ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस हो जाएगा, 1y, दिस इज 1y माइनस 0.6y 0.4y, ये हमारा सेविंग फंक्शन आ गया। -40 माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन बाय, the consumption function of an economy is given by C equals 60 plus 0.6y. Calculate break-even level of income. Calculate break-even level of income. ये आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है और आपको बोला है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम निकालना है। सो बेटे एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वो होता है जहां पर इनकम कंजम्पशन के इक्वल होती है, ठीक है। सो एट, अगर आपको पता ही नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एट ब्रेक इवन पॉइंट y equals c, सो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए y इक्वल टू c कर दो, y इक्वल्स c की जगह लिख दो 60 प्लस 0.6y, ये इसको इधर ले आओ, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 1y माइनस 0.6y 0.4y इक्वल्स 60, y equals 60 over 0.4। तो इसको सॉल्व कर लो आप मैथमेटिकली। कैसे करते हैं? इस ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो डिवाइड कर लो 150 एट y equal to rupees 150, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। आपको वो लेवल ऑफ इनकम निकालना है जहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी। तो वो लेवल ऑफ इनकम क्या आया? 150 रुपीज। यानी जब इस इकोनॉमी की लेवल ऑफ इनकम 150 होगा तो इसकी कंजम्पशन भी
150 होगी, यानी इस लेवल ऑफ इनकम पर एपीसी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखिए बेटे, द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, द कंजम्पशन फंक्शन of an economy is given as C equals 60 plus 0.6y. Draw a diagram showing consumption expenditure. Draw a diagram showing consumption expenditure corresponding to income levels of 0, 100, 200, 300 and 400। अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम के लिए बेटे आपको पहले कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। ये आपको इनकम गिवन है, ये सोल्यूशन में मैं इस तरह से लिख रही हूं इसको, ये आपका सी फंक्शन है 60 प्लस 0.6y। ठीक है, तो इसमें आप y की वैल्यूज पुट करते जाइए। y 0 है तो c 60 आ गया, y 100 है तो c कितना आ गया 0.6 इंटू 100। ठीक, प्लस 60 प्लस 60 120, फिर 200 प्लस 60 180, अगेन 300 पे आया ये 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 600 सॉरी 60 300। ये आ गई आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, अब आपको क्या ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करना है जिसमें आपको कंजम्पशन दिखानी है, इनकम दिखानी है। इसका मतलब सीसी कर्व ड्रॉ करना और कुछ नहीं, कंजम्पशन कर्व। एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम कंजम्पशन लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर 100 का स्केल ले लेंगे क्योंकि 100 का ही डिफरेंस है, इधर भी हम 100 का स्केल ले सकते हैं, 100 200 300। एक्सिस बना लीजिए, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितना हो गया 60, तो यहां से हमारा कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो जाएगा। 100 पर कितना रहा 120, 200 पर 180, देन 240, देन 300। Join these, you get CC, consumption curve। ठीक है, यस बच्चे, डन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of given diagram answer the following questions। on the basis of given diagram answer the following questions। अब पहले आपको एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम ध्यान से बना लीजिए। इधर इनकम है 50 का स्केल लिया हुआ है, 50 100 150 200। इधर कंजम्पशन है 40 का स्केल लिया हुआ है, 40
80, 120, 160, 200 और इधर -40 क्योंकि सेविंग कर्व भी ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक 45 डिग्री लाइन बनाई हुई है, वाई लाइन, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन लाइन या सिंपली इनकम लाइन भी कह देते हैं इसको, 45 डिग्रीज पे। ठीक है, 40 का स्केल है एक्स वाई एक्सिस पर, 50 का स्केल है एक्स एक्सिस पर। इधर हमने लिया इनकम, इधर ली कंजम्पशन एंड सेविंग्स। 45 डिग्री लाइन बनाई, फिर सी कर्व 40 से स्टार्ट कर दिया, सीसी कर्व, और सेविंग कर्व -40 से स्टार्ट किया, 100 को क्रॉस करता हुआ यहां पे ये सेविंग कर्व आ गया हमारा। ये आपका आना जो है वो लीनियर आना चाहिए, मेरा हल्का सा कर्व आ गया, मैं दोबारा बना रही हूं यहाँ पे 40 लाइक दिस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग, लिखते जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी होती है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो देखो कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है? 40। ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम विच इज 40। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम? ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कौन सा होता है? जहां पर इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है या जहां पर सेविंग्स जीरो होती है। तो देखो ये हमारा सेविंग कर्व है, वो यहाँ पे एक्सिस को टच करके जा रहा है, ये जो एक्सिस ये जीरो इनकम लेवल शो कर रही है। ठीक है, तो जब इनकम जीरो होगी तब हमारा सेविंग जीरो होगा, यानी ये ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम है। बेटे ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होता है? जहां पर इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है। यहाँ पे दो तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पर इनकम कंजम्पशन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, अब ये डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो वी कैन मेक इट एक्यूरेट। जब एक्यूरेट बनाएंगे तो ये इसके जहां पर सेविंग जीरो है, अगर हम प्रॉपर इसको ग्राफ पे बनाएंगे ना, या पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट लेंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक बनेगा ये। अब ये देखो यहाँ पे ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारा इनकम कंजम्पशन के इक्वल है, यानी सेविंग्स जीरो है। तो उसने दो तरह से क्वेश्चन पूछा है, एक व्हाट इज ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, दूसरा एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर जीरो। दोनों का आंसर सेम है, एट इनकम $100 savings are zero. That is ₹100 is the break even level of break even point. ठीक है, next third question, what is APC corresponding to E point? ये E point है, तो पूछ रहे हैं एट ई व्हाट इज एपीसी? ई पॉइंट पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? कंजम्पशन ओवर इनकम। ई पर कंजम्पशन और इनकम दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है तो एपीसी क्या रहेगा? 1। एपीसी इज इक्वल टू 1। रीजन बीइंग एट पॉइंट ई कंजम्पशन इज इक्वल टू
income. Last question इसका, if MPC is 0.6, determine the consumption and saving function. वो कहता है अगर MPC, फोर्थ इधर कर रही हूं, अगर MPC 0.6 है तो कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन दोनों डिटरमाइन करो। बेटे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C बार प्लस BY, तो C बार हमारा क्या है 40, B क्या है 0.6, तो ये आ गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, ये 1 में से माइनस हो जाएगा, यानी MPS आ जाएगा, -40 प्लस 0.4y। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे।